मोस्ट प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बने रहेगा पूरा और लिखिएगा हर एक चीज को, तभी आप प्लानर तय कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं जो आपको पूरे YouTube पर किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, वो है रिलेटेड टॉपिक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सूरज मालाकार आपका वापस से स्वागत करता हूं अपने चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। और पहले तो आप सभी से हाथ जोड़कर सॉरी कहता हूं क्योंकि लंबे समय तक वीडियोस नहीं आ पाई। वो सीधा एक वर्ड कहूंगा, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण नहीं आ पाया। लेकिन अभी अभी आपने ये जो बैनर देखा है, थंबनेल देखा है, वो बिल्कुल सही है। मेरे पास बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि क्या यार सीबीएसई के पैटर्न में, क्वेश्चंस के सीक्वेंस में या मार्क्स मार्किंग स्कीम में क्या कोई बदलाव, बड़ा बदलाव देखने को मिला है या कुछ और टर्म्स बदली है, क्या सीबीएसई की प्लानिंग बदली है? ऐसे बहुत सारे डाउट्स को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो मैं नहीं समझा पाता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे, बढ़िया लगे, तो आप इसको प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है क्योंकि बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूं, तभी मैं आया हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की, जिसका कोड 054 है। क्लास 12 की हम वीडियो बना रहे हैं। आपको पता है 22 तारीख को आपका एग्जाम है, राइट? 22 फरवरी को आपका एग्जाम है और उसके लिए मैं आपके लिए कुछ बातें लेकर आया हूं। जैसा कि खास आप थंबनेल में देख रहे हो कि क्या सीबीएसई का कुछ बदलाव है, तो वो क्या बदलाव है या नहीं है, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आपको 80 मार्क्स बेटा लाने हैं, 80 नंबर की प्लानिंग अगर आपको करनी है या नियर बाई जाना है, टॉप करना है, या वो बच्चे हैं जो केवल पासिंग मार्क्स चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो बिजनेस स्टडीज समझ में नहीं आई होगी या पढ़े नहीं होंगे पूरे साल, लास्ट अब ऐसी वीडियोस ढूंढ रहे होंगे जो कोई प्लानर, कोई प्लानिंग बता दे। इसके साथ साथ मैं आपको वो डेट्स भी बताऊंगा। मैं आपके लिए एक लाइव सेशन या 2 लाइव सेशन भी रखूंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही मैं उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है? कोशिश करूंगा वो लाइव कल का ही हो जाए, वो शेड्यूल मैं इसी वीडियो में आपको तय करके बता दूंगा। तो बड़े ध्यान से समझिए इस पैटर्न को और इस प्लानिंग को। अपने कॉपी में फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को बिजनेस स्टडीज में बढ़ा सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके ये काम आए तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए भी वीडियोस लेकर आऊंगा, क्लास 11th के लिए भी लेकर आऊंगा, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज के लिए। इसके अलावा पोल और हिस्ट्री अगर आपके फ्रेंड्स आर्ट्स में हैं तो उनको भी बता देना, भाई कुछ काम की चीजें इस चैनल पर फिर से आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है? तो चलिए आपके पास आएंगे बिजनेस स्टडीज को लेकर। क्लास 12th का क्या है, 22 फैब को जो एग्जाम आने वाला है उसके पैटर्न को समझ लीजिए पहले। ये ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन इसको बड़े ध्यान से आप लिख कर अगर प्लान करेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपके बिजनेस पेपर को, बिजनेस पेपर जो है आपका कोई यहां पार्ट ए पार्ट बी में नहीं बटा हुआ, सीक्वेंस सिंपली जो है 1 से लेकर 34 तक के क्वेश्चंस होंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, टोटल कितने क्वेश्चन है आपके बिजनेस स्टडीज के पेपर में, 34 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स बन जाते हैं इससे, 80 मार्क्स बन जाते हैं। आप ध्यान से देखिए तो इस 34 क्वेश्चंस में से आप इस पे मत जाइएगा, 34 क्वेश्चन आपको पता है, एक 20 नंबर के जो 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के शुरुआती, 1 से 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गए यहां पर, राइट? तो सबसे आसान बात तो है कि 20 क्वेश्चन का बर्डन तो आपके टिक मार्क वाला। यहां बच्चों का डाउट था कि क्या ये टिक मार्क ही रहेगा या कुछ और भी इसमें एनरोलमेंट हुआ है, तो भाई मैं पहले क्लियर कर दूं, यहां वाला डाउट क्लियर कर दूं आपको कि यहां पर टिक मार्क ही आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव आपको हर एक क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, वही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक हो सकता है कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आई हो या कुछ ऐसी बात आई हो स्टूडेंट्स के सामने कि क्या इन क्वेश्चंस में कोई ऐसा क्वेश्चन जो लिखने वाला 1 वर्ड 1 लाइनर समथिंग या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है? चलिए, तो 20 क्वेश्चंस आपके पास जो है मिलने वाले हैं 1 नंबर के शुरू में, ये बात आपको पता होगी। उसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, देखिए आप कितने क्वेश्चन है, 21 से 24, यानी कि 4 क्वेश्चन हो गए, 21 से 24, 21, 22, 23, 24, 4 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे जो 12 नंबर के होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 से 24 में आएंगे, समझ आ गया? 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर 25 से 30, क्वेश्चन नंबर 25 to 30, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के होंगे? 4-4 नंबर के। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सामने लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अगर बड़े मार्क्स में आने वाली संख्या है तो वो 6 क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले, 24 नंबर यहां से आप लेकर आते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 31 to 34 की, तो भाई आपके पास 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हुए? 4 क्वेश्चन है सर, तो 24 नंबर के हुए। तो इस प्रकार से जब इन क्वेश्चंस को जोड़ोगे आप तो 20, 4, 6 और 4 मिलाकर 34 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स हो जाते हैं आपके 80।
यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अप्रॉक्स 23 to 24% जो है वो केस स्टडी के क्वेश्चंस रखे जाएंगे। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं ये भी मैं आपको लाइव क्लास में आपको मैं बताऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा पूरा और लिखिएगा हर एक चीज को, तभी आप प्लानर तय कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, वो है डिलीटेड टॉपिक्स, यानी कि कौन से टॉपिक्स जो है अप्रॉक्स ना के बराबर संभावना है। सीबीएसई ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कि भाई ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन हमेशा मेरा एनालिसिस जो है कहता है कि ये टॉपिक्स ना के बराबर आएंगे, तो उन्हें मैं डिलीटेड टॉपिक्स की कैटेगरी में डाल देता हूं। यानी कि यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स, एक बड़ा चैप्टर, एक चैप्टर इतना बड़ा है उसको मैं इतना छोटा करके आपको दे दूंगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट्स ही आपको पढ़ने हैं, ज्यादा 99% ये कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने हैं आपको, समझ आ गया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मार्क करेंगे, टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। तो फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि आपका जो बुक है, जो बिजनेस स्टडीज का बुक है, आप जो भी राइटर पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखिएगा ध्यान से कि आपके पास जो है वो 2024-25 की एडिशन हो, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, बहुत सारे चेंजेस हैं, तो ये एडिशन आपके पास होना चाहिए। अब बात करेंगे, आप कहेंगे कि सर अब तो पूरा साल निकल गया, हमारे पास तो न्यू एडिशन की बुक ही नहीं है। अगर न्यू एडिशन की बुक नहीं भी है तो घबराने की बात नहीं है। मैं यहाँ पर टॉपिक्स आपको बताऊंगा इसी वीडियोज में कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो आपको कहीं से भी अरेंज करने हैं, किसी दोस्त से मांगो, कहीं से भी करो, वो टॉपिक्स ऐड ऑन कर लेना। और जो टॉपिक्स डिलीटेड है वो भी यहाँ पर बताऊंगा। डिलीटेड इन द सेंस ये ना के बराबर आने की संभावना है, तो बुक के हिसाब से आप इस बात को जानें। तो ये न्यू एडिशन की आवश्यकता सिर्फ इस बात के लिए रहती है कि टॉपिक्स डिलीटेड भी पता लग जाते हैं, कई बार उसमें वो टॉपिक ही नहीं दिया होता तो डिलीटेड ही माना जा सकता है। दूसरी बात, कोई भी जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो न्यू बुक में ही पता चलती है ना। चलिए आइए, सबसे पहले मैं बुक में आपको बताऊं बड़े ध्यान से, ये प्लानर, ये पहला प्लानर है आपका, फर्स्ट प्लानर है, और सेकंड प्लानर जो है आपके सामने ये रहा। तो सेकंड प्लानर जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान समझिए, जो पूरी बुक है आपकी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बुक डिवाइडेड है, क्वेश्चन पेपर नहीं, ध्यान से सुनिएगा। पार्ट ए, पार्ट बी, सही है। पार्ट ए कितने नंबर का है? 50 मार्क्स का। कई सारे बच्चों को पता होगा, आपको कई सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो बड़े अच्छे से इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए पहले। तो क्या लिखा है कि 50 मार्क्स पार्ट ए, और पार्ट बी कितने का है? 30 मार्क्स। तो आप कहेंगे यार पार्ट ए में मेहनत करने का फायदा है, तो दोस्त ऐसा नहीं है। यही प्लानर में मैं आपको साथ साथ ये भी गाइड करूंगा। पार्ट बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी ऑल्सो। देखो भैया, पार्ट बी 30 नंबर का, कितने नंबर का? 30 नंबर का। 50 और 30 मिलाकर 80 नंबर होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, इस 30 मार्क्स को लेने के लिए आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। यूनिट कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, एक ही बात है। यहां पर एक यूनिट में एक ही चैप्टर है, सही है। तो टोटल 4 यूनिट या 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बड़े ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 9 और 10 मिलाकर 15 नंबर का है। चैप्टर नंबर 11 और 12 मिलाकर 15 नंबर का है। मतलब 2-2 चैप्टर का पेयर है और वो 15-15 नंबर के हैं। सोचो, क्या आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक दिन के अंदर आप 30 मार्क्स ये पक्के कर सकते हो। आप एक दिन में, विद इन 1 डे में 30 मार्क्स, क्योंकि ये ओनली 4 चैप्टर्स हैं। उसमें भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या ज्यादा पढ़ना है, और थोड़ा बहुत आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मार्क्स लेने के लिए आपको करना है, नाम भी लिख दिया है मैंने, यूनिट नंबर 9 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि शायद हिंदी में वित्तीय प्रबंध, और 10 चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि वित्तीय बाजार। ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपका जो है 15 नंबर है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 11 एंड 12 वो भी 15 मार्क्स का है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि विपणन प्रबंध है शायद, प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण। ये दोनों चैप्टर मिलाकर भी 15 नंबर का। इधर आ जाइए तो आप देखेंगे यहां पर 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। 8 चैप्टर हैं 50 नंबर के लिए। 8 चैप्टर हैं केवल कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के लिए 8 चैप्टर आपको पढ़ने। वो भी देख लो डिजाइन, आपकी मर्जी है।
आप में से किसी का टारगेट केवल पासिंग मार्क्स है तो वो भी अपना डिजाइन तैयार कर सकता है कि मुझे किस पे ध्यान देना है, ज्यादा कितना ध्यान देना है। जिनको आउट ऑफ लाना है भैया, 80 मार्क्स लाना है, टॉप करना है दिल्ली में भैया, उनके लिए पूरी प्लानिंग काम आएगी। तो आप देखिए 1 2 3 शुरू के 3 चैप्टर जो है मिलाकर 16 नंबर बनेंगे। नेक्स्ट देखिए 2 चैप्टर, चौथा और पांचवा, केवल 2 चैप्टर पढ़ने हो 14 नंबर के हैं, और लास्ट के 3 चैप्टर 7 8 9 20 नंबर के हैं। तो बेटा एक बात बताओ, ये छठा, सातवां, आठवां चैप्टर जब इतना इंपॉर्टेंट है 20 मार्क्स का, तो क्यों नहीं इसे कवर किया जाए। इसके अलावा देखिए आप पहला जो है, पहला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है मिलाकर 16 नंबर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, शायद व्यवसायिक वातावरण, और ये जो चैप्टर्स है, तो शुरू के 3 चैप्टर 16 नंबर के रहने वाले। उसके बाद प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग मिलाकर, यानी कि नियोजन और शायद संस्थागत, हिंदी में ऑर्गेनाइजिंग, 14 नंबर का चैप्टर है। लास्ट छठा, सातवां, आठवां स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, नियंत्रण, ये सब 20 नंबर का है। तो अपनी प्लानिंग आप तैयार करना शुरू कर दो। इनमें से कई चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको मोस्टली इजी लगते हैं। अब मान लो आपको इसमें से 2 चैप्टर आपने तैयार कर रखे कोई सा, तो भाई तीसरा करके टोटल 20 मार्क्स होते हैं कि नहीं होते। तो ये फायदे आपको मिलने वाले हैं। 80 नंबर में से कहां कितनी प्रैक्टिस करनी। अब मान लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियोस में साथ में, कि भाई ये टॉपिक्स पे मेहनत ही मत करो आप, ना के बराबर चांसेस है, 1% संभावना है इसकी। तो एक बात बताओ, कितना काम आसान हो जाएगा। इतना आप पढ़ रहे थे, इसमें से आप इस पे ज्यादा फोकस करें तो पता चला ये आ ही नहीं रहा, तो क्या फायदा। तो आप इस पे गौर कीजिएगा ना जो आ रहा है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर वाइज आपको ये भी डिक्लेयर कर देता हूं कि कौन से टॉपिक्स नॉट इंपॉर्टेंट है और एडेड क्या है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एडेड बता देता हूं। इस चैप्टर में एडेड क्या है, और इस चैप्टर से डिलीटेड टाइप, यानी कि कम इंपॉर्टेंट, जिसे आप हटा दीजिए, बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको हटा दीजिए, उसकी मैं बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से। आप इसको वीडियो को देखने के बाद या पॉज कर करके आप इसको लिखते जाइए सारी चीजों को, ठीक है। तो आपके सामने ये चीज है। पहला पैटर्न मैंने ये बताया आपको कि 34 क्वेश्चन 80 मार्क्स कैसे डिवाइडेड हैं। 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले 6 क्वेश्चन और 6 नंबर वाले 4 क्वेश्चन। इस प्रकार से ये आएंगे। और ये कैसे आपके 12 चैप्टर डिवाइडेड है। 12 में से लास्ट के 4 चैप्टर 30 नंबर के हैं, शुरू के 8 50 नंबर है, उसमें भी डिवीजन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5th और 6, 7, 8, राइट। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, और कौन से न्यू टॉपिक्स एडेड है वो भी जान लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो मैंने कहा था कि कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके पास, अगर ओल्ड बुक है, पुरानी बुक है, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अपडेट कर लेना है, ऐड कर लेना। अगर आपके पास न्यू बुक है और उसके अंदर भी ये टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको ऐड ऑन करना है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो सीबीएसई ने इस बार स्पेशली फोकस किया है। देखिए यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं, और इसके अलावा मैं आपका बहुत सारा बर्डन कम करने वाला भी हूँ, ठीक है। तो इसके साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर ऐड ऑन हुए हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं जाऊँ यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में आपको एक टॉपिक ऐड हुआ है, डीमोनेटाइजेशन, मीनिंग प्लस फीचर्स, मीनिंग और फीचर्स। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है वो ये रहा। यहीं पर एक और चीज़ मेंशन करूँगा, मैं इसको समझा भी देता हूँ आखिरकार मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। समझिए बड़े ध्यान से। तो मैंने कहा यूनिट 3 अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूनिट 3 में ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। ये ऐड ऑन हुआ है, पुरानी बुक होगी तो मिलेगी ही नहीं, नई बुक है और नहीं मिल रहा है। नई बुक में तो होना चाहिए वैसे ये सारी चीज़ें, अगर नहीं है नई बुक में तो इस टॉपिक को कहीं से भी ऐड ऑन कर लीजिए। डीमोनेटाइजेशन, मीनिंग प्लस फीचर्स, चैप्टर नंबर 3 में, समझ आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 के बाद यूनिट 6 पे आ जाइए। यूनिट 6 में आपको देखने को मिलेगा, आप बहुत सारे ट्रेनिंग्स मॉड्यूल पढ़ते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ट्रेनिंग है ना, तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स वाले में उसमें एक और टाइप ऐड कर लीजिएगा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है आपका ये यहाँ पर ऐड हुआ है, क्या होता है क्या नहीं होता है, न्यू बुक्स में जरूर अपडेटेड होगा, इस बात पे फोकस कीजिएगा। यूनिट 6 में बहुत सारे ट्रेनिंग्स दे रखे हैं आपको, है ना।
उन ट्रेनिंग्स में से ये भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारी ट्रेनिंग्स का मतलब है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इंटर्नशिप ट्रेनिंग है ना, इसके अलावा इंडक्शन ट्रेनिंग है, तो उन्हीं में एक चीज ऐड हुआ है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर आ जाऊं यूनिट 9 के अंदर, तो यूनिट 9 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये बहुत सारी किताबों में नहीं था और पुरानी बुकों में तो है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड हुआ है। और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये टॉपिक भी पुरानी बुक्स में, अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो ये नहीं है, इसमें ये ऐड ऑन है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब वो अपडेट्स हैं जो आपके पास नहीं होंगे तो 80 मार्क्स की तरफ तो आप कभी सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड यूनिट 10 की बात करूं तो यूनिट 10 में ऐड हुआ है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। देखो अब आप कहोगे कि ये वाला टॉपिक जो है, ये सब टॉपिक्स तो हैं लेकिन ये डिफरेंस नहीं करके दे रखा आपको, तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ये सर एडिट में क्यों लिखा है, ये तो ऑलरेडी कोर्स में है, तो ये एडिट में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि डिफरेंस करके अगर नहीं दे रखा आपकी किताब में तो आपको लगेगा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, बट ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इस बार ध्यान रखिएगा। स्पेशली फोकस किया है सीबीएसई ने कि भाई ये वाला डिफरेंस चाहिए मुझे, समझ आ गया। इसके अलावा मैं बात करूं यूनिट 10 के बाद, तो यूनिट 12 में कुछ एडिशन हुआ, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट में कुछ बदलाव देखने को मिले। और सबसे ज्यादा जो बदलाव है वो यूनिट 12 में। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो यूनिट 12 तो उसे कभी मत पढ़ना, वरना सारा का सारा मार्क्स जो है आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा 12 यूनिट का, क्योंकि ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब से 2019 आया है तो सारे कॉन्सेप्ट इसके अकॉर्डिंग है, सही है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये टॉपिक है, ये टॉपिक जो है एड ऑन है, या कह लीजिए आप ये टॉपिक आपकी पुरानी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि 2019 का। तो स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाला ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या कॉन्सेप्ट है आखिरकार, किसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हर जगह मैंने लिखा टू दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, मतलब 2019 वाला जो प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है सीपीए जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर का क्या कॉन्सेप्ट है। लीगल रिडर्सल मशीनरी अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग लीगल रिडर्सल मशीनरी क्या है। एंड लास्ट लिखा है रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ध्यान रखिएगा पुरानी बुक्स वालों के पास रेमेडीज लिखा है वहां पर, लेकिन भैया ये रेमेडीज इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपडेट कर लीजिएगा यूनिट 12 में। तो यूनिट 12 एक तरह से समझो पूरा ही चेंज हो चुका है जब से 2019 का एक्ट आया हुआ है, ठीक है। अब ये सारी बातें समझ गए, मैंने कहा ये एड ऑन है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है स्पेशली फोकस्ड, ये जो एड ऑन हुआ है इस पर तो फोकस करना ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें मैंने लिखी है, ये आपके सिलेबस को देखो ऐसे 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 बिल्कुल छोटा कर देगा, सही है। इस तरीके से जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा सिलेबस का, देखिए बड़े ध्यान से समझिए। देखो मैंने क्या लिखा है, फीचर्स के नाम पर अगर मैं बात करूं तो 3 है, 1, 2 और 3। सर फीचर्स हर चैप्टर में है कि नहीं है, 12 चैप्टर में अगर फीचर्स का मैं मामला देखूं तो इतने फीचर्स तो है ना, उसको मैं मिनिमाइज करके इतना कर दे रहा हूं। फीचर्स के नाम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कोऑर्डिनेशन का फीचर, मार्केटिंग का फीचर, और यहां पर एक है डीमोनेटाइजेशन का फीचर। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स में जो भी फीचर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके अकॉर्डिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बाकी फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन पे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो मैंने कितना कॉन्सेप्ट आपका छोटा कर दिया, हर चैप्टर में फीचर्स भरे हुए, हर चीज का फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हो आप वो भरा हुआ है, उसको मिनिमाइज कर दिया। आप खास कर इन पे ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, मार्केटिंग के फीचर्स और डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स पे ध्यान दीजिएगा, समझ आ गया। इसी प्रकार से आपके हर एक चैप्टर में मोस्टली चैप्टर में डिफरेंसेस बहुत हैं, इसमें डिफरेंस, उसमें डिफरेंस, इसमें डिफरेंस, उसमें डिफरेंस। ये रहा आपके सामने डिफरेंस के नाम पर, ये रहा ये वाला कॉन्सेप्ट, और एक ये रहा कॉन्सेप्ट यहां पर डिफरेंस, और ये रहा डिफरेंस। देखिए यहां पर 4 डिफरेंसेस मैंने इस पूरे बुक से 4 डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है। तो सोचिए इतने सारे डिफरेंसेस होंगे, उसको मैंने इतने ज्यादा कम में, इतने से में कर दिया, सही है। तो 4 डिफरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, यानी कि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, और डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक और गौण बाजार में डिफरेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंस है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में,
डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद लास्ट डिफरेंस मैंने लिखा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ये 4 डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरी ओर से। बाकी डिफरेंसेस को आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो आपके लिए टाइम वेस्टेज। और जो 80 की 80 सोच रहे हैं, आपको पता ही है, उसके लिए तो भाई बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तभी वो गेन कर पाते हैं। लेकिन अगर जिनके पास कॉन्सेप्ट एक एवरेज मार्क्स लाने का, एक एवरेज से ऊपर लाने का या फिर पासिंग मार्क्स लाने का, तो इन कॉन्सेप्ट पे बड़े ही ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके साथ ही मैं आपको लाइव क्लास का एक वादा करता हूं। ये डिपेंड करेगा कि आपके कितने रुझान आते हैं इस वीडियो को लेकर, कितने कमेंट्स आते हैं, तब मैं वहां पर आपको डिक्लेयर करूंगा। उसी कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा और साथ में एक पोस्ट जरूर कर दूंगा कि लाइव क्लास वो कल की होगी या परसों की होगी, कब की होगी। तो एक बिजनेस की मैं लाइव क्लास लूंगा, डिपेंड करता है कि आपके और से कितने ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि लाइव क्लास की आपको नीड होगी। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, स्कूल ग्रुप्स में, स्कूल फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, फालतू लोगों को नहीं। हो सके तो स्टेटस पे लगा देना अपने वीडियो का, जिससे मेरी रीच जाए और हो सके मुझे मोटिवेशन मिले। क्योंकि दोस्तों अगर मैं गायब रहा हूं इतने समय तो गारंटेड है, क्योंकि डीमोटिवेशन एंड समथिंग इकोनॉमिकली प्रॉब्लम की वजह से। तो ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए। अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, थोड़ी भी वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।